स्क्रीन देख लीजिए, एक बार शेयर हो रही है। ओके, स्टार्ट करें फिर मैम। ओके देन वी आर कम विद अवर न्यू क्लास इन अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो लास्ट क्लास में हमने यूएन के सारे चैप्टर्स एंड द ऑर्गन्स वी कवर्ड विद द यूएन दैट आर द विच वी कवर्ड दैट इज द प्राइम ऑर्गन्स, डायरेक्ट ऑर्गन्स वी कैन बी सेड. Apart from the General Assembly, Trustee Councils, ECOSOC, and the Security Council, there is some of the other organs of UN is also available. Especially with the trade, we are discussed with today with the World Trade Organization. One of the major organ, not like a organ can be say that कि ये अलग है थोड़ा सा organ से, UN की special body नहीं है, पर UN की somehow output है, somehow, not a complete. ठीक है. तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द यूएन वी गोइंग विद द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रेड. देखो पीस चाहिए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑलवेज वी कम टुगेदर. तो शांति के बाद समृद्धता भी चाहिए, तो हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी. प्रॉस्पेरिटी रिक्वायर्ड द ट्रेड, बिजनेस एंड द शेयरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी. इन दैट वी आर गोइंग इन अ हेड टू बी मेक अ ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, कि हमें सारी ग्लोबल वे फॉर्मेशन पे एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो. बाय वर्च्यू ऑफ दैट वी कैन बी ऑर्गेनाइज द होल अर्थ ट्रेड. तो पूरे अर्थ की ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक यूनिफॉर्म और स्ट्रक्चरल फॉर्म में डेवलप करने के लिए वी क्रिएट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. बिफोर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट वॉज क्रिएटेड इन 1994 फ्रॉम द लास्ट राउंड ऑफ अ उर्गे राउंड. अब हुआ क्या था कि हमने पहले एक एग्रीमेंट बनाया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रिप्स. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रिप्स पे बनाया था 1948-45 के अराउंड. आई थिंक आई फॉरगेट द डेट, वेट अ मिनट जस्ट. हाँ, तो फर्स्ट वी आर कम विद गेट है ना, विद 23 कंट्रीज. 23 कंट्रीज के साथ वी क्रिएट द गेट. वी स्टार्टेड द गेट इज स्टार्टिंग देयर वर्क. Wait, give me just a minute. Where is the date? There is no date. कुछ कह रहे हो आप? 48 sir. Which one? 1948. हाँ, या 1st of Jan 1948 वी क्रिएट द गेट. तो पहले जो प्राइम मोटिव था कि ना हर कंट्रीज ने ट्रैप्स लगा रखे थे. ट्रैप्स इन द सेंस कि अगर आप अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में बिजनेस करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, दैन यू हैव टू पे द सम ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स. तो पहले से ही मैं अपना प्रोडक्ट लेके दूसरी कंट्री जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट बियर करूंगा, सारी चीज़ बियर करूंगा, फिर वहाँ जाके उन्हें टैक्स दूंगा, तब मैं उनसे अथॉरिटी लूँगा अपना सामान बेचने की. और हर गुड्स पे टैक्स लग रहा है, तो अनडाउटेडली मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट हैवी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी कॉस्ट. और वहाँ का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा वो ऑलरेडी लो कॉस्ट पे होगा, क्योंकि ना तो उसे ट्रांसपोर्ट लगाना, ना बाहर से कोई ट्रैफ देना. तो ट्रैफ इज समाउ द थिंक बाय विच यू कैन प्रिवेंट द अदर कंट्रीज प्रोडक्ट टू कम इन योर मार्केट. एक वे था ये. उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वी मेक द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफ्स, कि अब भाई कोई भी अपने यहाँ पे ट्रैफ्स नहीं लगाएगा या फिर मिनिमाइज करेगा, मिनिमम ट्रैप्स लगाएगा. तो 1948 में वी क्रिएट दैट थिंग्स एंड इट विल बी वर्क अराउंड टू द 1994. तो 1994 तक हमें रिकॉग्नाइज हुआ. एक पीरियड आया 1986 से लेके 1994 तक. इन ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन वी आर डिस्कस अबाउट टू बी दैट वी रिक्वायर्ड सम मोर देन दिस. ट्रैप्स से आगे भी हमें कुछ चाहिए. ट्रैप्स के साथ दो दिक्कतें ये थी, क्योंकि एक तो इक्वलिटी फॉर्मेशन में अलाउड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री थी उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो तो एक्सप्लोर करना चाहती हैं दुनिया की और मार्केट्स को, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड विद देयर टेक्नोलॉजी, देयर एनहेंसमेंट, देयर द लेबर पॉलिसीज़. और जो छोटी कंट्री थी, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री थी, वो तो इतनी एडवांस नहीं थी, तो उनके मार्केट क्रैश होने का डर था. तो वो ट्रैप हटा नहीं रहे थे. डेवलपिंग कंट्री ने हटा दिया था, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने हटा दिया था. अंडर डेवलप्ड तो बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहता था. तो वहाँ पे कंसेप्ट आया कि भाई सिर्फ ट्रैफ ही नहीं, इसके अलावा भी एक तो बहुत सारी चीज़ें, आपकी पॉलिसीज़, आपकी बाउंडिंग, नेशन फेवर थ्योरीज. तो सो मेनी थ्योरीज आर कम देयर देन वी हैव टू बी रिकॉग्नाइज दैट कि खाली ट्रैफ्स के मुद्दे पे बात नहीं करनी, वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द कंप्लीट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड्स, एंड वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द वेलफेयर ऑफ द एवरीवन.
हमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचना, हर कंट्रीज के वेलफेयर के बारे में सोचना है। फॉर दैट इनिशिएटिव इन 1994 वी क्रिएट द कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द उर्गे राउंड। एक उर्गे राउंड हुआ था, है ना। देखो अब तक गैट बात कर रहा था सिर्फ ट्रैफ की, एक चीज, एक इसका डिफॉल्ट ये था कि ये सिर्फ ट्रैफ के बारे में बात कर रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी कि नेशन ट्रीटमेंट कैसा होगा एक कंट्री में, उनके अपने कस्टम्स क्या होंगे, किसी की पॉलिसीज़ क्या है, कोई अपने नेबर्स को या फिर अपने उनको किस तरीके से फेवर कर रहा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन थ्योरी, उन थ्योरीज के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो दीज आर द सम ऑफ द ग्राउंड कि खाली ट्रैफ्स नहीं है, ट्रेड अगर हमें अच्छी बनानी है, ग्लोबल ट्रेड डेवलप करनी है तो बहुत सारी चीज़ें भी हैं। एक तो उसके बारे में सोचना है, दूसरा ये है कि दो तरीके की कंट्री हैं, देखो तीन लेके चलेंगे। एक तो है जी डेवलप्ड, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, डेवलप्ड इन द सेंस कि प्रेजेंट सिनेरियो में वो सब कंट्रीज से ज़्यादा डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजिकली एनहेंस्ड है, वो लेबर पॉलिसीज उसकी ज़्यादा डेवलप्ड है। एक है डेवलपिंग, जो डेवलप हो रही है, वो अभी मिडिल क्लास उसमें आ रही है, दे आर स्टार्टेड देयर वर्क एंड दे आर ट्राई टू एनहेंस देयर थिंग्स। और एक है अंडर डेवलप्ड, जहाँ जो बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे विकास पहुँचा ही नहीं। अब डेवलप्ड कंट्री को तो कोई डर नहीं था मार्केट में कंपटीशन के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में, दे आर रेडी फॉर द कंपटीशन। तो इन्होंने तो ट्रैप्स हटा दिए, इन्होंने कहा कि आप हमारे आइए, हम आपके आएंगे। अब भाई अमेरिका की जैसी कंट्री की मार्केट से तो हम कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वी आर नॉट डेवलप्ड विद अवर टेक्नोलॉजी लाइक अमेरिका एंड यूएसए एंड रसिया, ठीक है। तो इन दैट टाइप सोचो, अब वो हमारे यहाँ कंपटीशन कर सकते थे। तो डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्रीज़ को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ट्रैप्स वगैरह हम नहीं हटा पाएंगे, जिससे ना एक अनइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ, इक्वालिटी क्रिएट नहीं हुई, डिस्क्रिमिनेशन टाइप होने लगा या फिर डोमिनेंस टाइप होने लगा कि डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री को डोमिनेट कर रही थी, फोर्स कर रही थी कि नहीं आप ट्रैप्स हटाइए, हमें मार्केट में अलाउ कीजिए। और जब जो जिस कंट्री ने अलाउ करा उनकी मार्केट ही क्रैश हो गई पूरी। During that scenario, to overcome that type of thing, we come with the World Trade Organization. World Trade Organization ने पहले कहा कि भाई डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड तीन अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनके अलग अलग रूल्स होंगे। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को हम कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम एड्स प्रोवाइड करेंगे, और डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये ड्यूटी होगी कि वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री की मदद करें, उन्हें साथ लेके चले। ये नहीं कि ट्रेड के लिए उसको एक्सप्लॉइट ही कर दिया उस कंट्री को। एक बात यहाँ से ये आई, और देन वी स्टार्टेड कम विद द सो मेनी डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ अ ट्रेड, कि खाली ट्रैप्स के बारे में बात नहीं करेंगे, खाली सैंक्शन और द टैक्स के हम बारे में बात नहीं करेंगे। वी हैव टू डिस्कस द सो मेनी थिंग्स, टेक्नोलॉजी शेयर, कस्टम शेयर, रिचुअल्स शेयर, सेलियर्स ऑफ द नॉलेज, ठीक है, और स्पेशल पॉलिसीज, इंटरनेशनल अफेयर्स पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, हाउ द ऑल थिंग्स आर अकर। तो वी हैव टू बी गो विद दैट थिंग। इन सारे और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम गेट से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हुए। गेट इट? सर ट्रिप का क्या मतलब है सर? किसका ट्रिप बोल रहे हो ना सर, ट्रिप लगा रहे थे सर। ट्रैफ, क्या स्पेलिंग रहेगी सर इसकी? TRAIFF। ट्रैप्स इज लाइक कि जब आपके, जैसे सपोज यूएसए से हमारे यहाँ कोई कंट्री में कोई प्रोडक्ट आ रहा है सेल होने के लिए, तो हम उस पर टैक्स अमाउंट लगाते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है इंडिया में। दैट टैक्स अमाउंट इज अ ट्रैप, ठीक है। अब हमने क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करा, जो गेट था उसके पास 22 कंट्रीज थी, 23 कंट्रीज थी, एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द 164 कंट्रीज विच ऑलमोस्ट कवर द 98% कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस टाइम पे वर्ल्ड की 164 कंट्रियों के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपने डेवलपमेंट में आया। वहाँ पे एक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्रिएट करी। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस इज द कलेक्शन ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर्स थे उन सब के मिनिस्ट्री की एक कॉन्फ्रेंस बनाई, उन सब के मिनिस्टर्स आके एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करते हैं, दैट वेयर वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स, रिचुअल्स, डिस्प्यूट्स एंड एनीथिंग वट एवर दे वांट, दे आर डिस्कस्ड देयर, ठीक है। और इनकी एटलीस्ट इनको 2 साल में एक बार एक कॉन्फ्रेंस तो इनको करनी होगी, मतलब 2 साल में एक मीटिंग तो वो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट द जनरल काउंसिल आल्सो अवेलेबल। जनरल काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर द ग्रुप ऑफ द ऑल पीपल्स विच आर वर्क ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है।
जिनेवा में इनका हेडक्वार्टर है, जहाँ पे सपोज आपको आज कोई दिक्कत लग रही है या फिर आप किसी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हैं, देन यू कैन बी डायरेक्टली अप्रोच टू द जनरल काउंसिल्स। ठीक है, जनरल काउंसिल ऑलवेज अवेलेबल है, हर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटर्स हैं वहाँ, ऑफिसर्स हैं जिनका काम ही सुपरवाइज एंड मॉनिटर करना है वर्ल्ड ट्रेड्स को। तो वर्ल्ड ट्रेड इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे आपको ऐसा लगता है कि कोई ट्रेड गलत हो रही है या फिर कोई ट्रेड फंक्शनिंग एंटी कंपटीशन एक्टिविटी हो रही है, देन यू कैन बी अप्रोच डायरेक्टली टू द जनरल काउंसिल। गेट इट? वेट अ मिनट, आई थिंक देयर इज अ कॉल इज कम, आई हैव टू साइलेंट माय फोन। हाँ जी, नाउ कम विद द फंक्शंस कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट तो सिंपली उनका इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, पीस को बनाए रखना, फॉरम एंड डेकोरम को बनाए रखना, डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करना, ट्रांसपेरेंसी लाना। फंक्शंस क्या है? सब चीज़ को मॉनिटर करना, हैंडल करना, सुपरवाइजरी थिंग्स देना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूशंस करना, नेगोशिएशन करना, एंड ट्राई टू क्रिएट अ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट विद इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी संसार की ट्रेडिंग के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, दे हैव गेट द एक्सप्लोरेशन ऑन अ ग्लोबल लेवल। किसी एक जगह सिमट के ना रह जाएं, वो उन्हें पूरे संसार के बारे में पता चले, तभी तो कंज्यूमर का बेनिफिट होगा। उसे पता तो चलेगी कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, ये एडवांसमेंट है, ये न्यूनेस है रिगार्डिंग द डिजिटलाइजेशन, रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, रिगार्डिंग द क्लॉथ्स, फैशन, स्टफ्स, फूड, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तभी हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, तभी हम सबका मेंटल लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड एक होगा। इस फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग देयर वर्क विद इन द ऑल कंट्रीज। नाउ द 4 फंक्शंस प्रिंसिपल्स आर द थिंग्स कम विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने 4 चीज़ों पे महत्वपूर्ण बातें करी, वी हैव टू बी डिस्कस दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट फेवर्ड नेशन। दे सेड दैट द नो नेशन गिव द स्पेशल फेवरेटिज्म टू द एनी अदर नेशन। पहले क्या था कि हमने ग्रुप्स बना लिए थे, एशियन कंट्रीज़ के ग्रुप थे, अफ्रीकन कंट्रीज़ के ग्रुप थे, गल्फ कंट्रीज़ के ग्रुप थे। दैट विल बिकम द डिफरेंस एंड द क्रिएट ऑफ सम टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एनिमी नेचर लाइक दैट। कि सपोज मेरा ग्रुप है, मेरे ग्रुप की एक कंट्री की भी किसी दूसरी कंट्री से दुश्मनी हो जाए तो पूरी ग्रुप की दुश्मनी होगी, टॉक्सिक नेचर क्रिएट हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। Then they give the no one country make the in a favor, special favor with the any nation. There is no discrimination। अगर आप कोई ट्रैफ लगाते हो तो सब कंट्रीज पे लगाओगे कि हमारे यहाँ इस प्रोडक्ट पे ट्रैफ है, कंट्री पे ट्रैफ नहीं है, सॉरी प्रोडक्ट पे ट्रैफ है, कंट्री पे ट्रैफ नहीं है। और कोई भी कंट्री वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ सेल करने आएगी तो उस पर वो ट्रैफ लगेगा और सेम अमाउंट पे लगेगा। ऐसा नहीं कि किसी नेशन की इकोनॉमी को फेवर करने के लिए आपने उस पर ट्रैफ नहीं लगाया या फिर लगाया तो कम लगाया। ठीक है, दैट विल बी मोस्ट फेवर्ड नेशन थ्योरी। सेकेंड थिंग इज द मोर ओपन एंड प्रिडिक्टेबल ट्रेड। वट एवर आर यू आर मेकिंग इन अ ट्रेड, वट एवर आर यू मेकिंग द बिजनेस पॉलिसीज, यू हैव टू बी क्रिएट द ओपन मार्केट विद ऑल। आपकी मार्केट ओपन होनी चाहिए, प्रिडिक्टेबल ट्रेड होनी चाहिए कि अंदाजा लग सके आपकी मार्केट का। भाई देखो ओपन रहेगी और सबके एक्सेस में रहेगी तभी तो लोग उसका अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये कंडीशन चल रही है, ये कंडीशन नहीं चली। अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, गवर्नमेंट जब चाहे जो कुछ कर ले, तो दैट विल नॉट बी द प्रेडिक्टेबल फॉर एवरीवन। और बिजनेस चलता है प्रिडिक्शन पे, ये प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा जाएगा, इसी बात पे चल रहा है, या फिर आज अच्छा बिका है तो कल भी अच्छा बिकेगा। ठीक है, और मैंने इस प्रेडिक्शन से कि कल अच्छा जाएगा, मैंने कुछ अमाउंट्स ऑफ गुड्स ऑर्डर कर दिए और जब तक वो मेरे पास आते हैं आपने ट्रैफ बढ़ा दी, दैट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, दैट इज द ओपननेस विद द मार्केट। नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी। मार्केट शुड बी ट्रांसपेरेंट, एवरी पर्सन बिहेवियर शुड बी इन अ ट्रांसपेरेंट नेचर। कोई किसी से कंसील नहीं करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाहे बिजनेस का नेचर है, चाहे बिजनेसमैन की कोई स्पेशल ट्रेडिंग स्किल्स है। दिस शुड बी इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर कि भाई मैं तुझको ये सामान बेच रहा हूँ, इतने पैसे में बेच रहा हूँ, और वो सब कंट्रीज को पता हो। ये नहीं कि कॉन्फिडेंशियल तरीके से मैंने कोई सामान बेच दिया। जो ट्रेड सीक्रेट है दैट आर डिफरेंट थिंग, बट अबाउट द नेगोशिएशन, बट अबाउट द मनी, बट अबाउट द रेट शुड बी सिमिलर विद एवरीवन। तो रेट के लिए आप ये नहीं कह सकते कि जी ये तो हमारा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, अगर उसमें आप ये कह देंगे जी हम ना जो टैक्स लगाते हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, हम बताएंगे नहीं, तो उसमें तो आप अपनी मनमर्जी से जिस कंट्री चाहे उतना टैक्स लगा लेंगे। तो इसलिए वो चीज़ें टैक्सेबल, वो ट्रांसपेरेंसी के अमाउंट में जरूर आनी चाहिए कि सबको उसका एक्चुअल एक्सेस हो और ट्रांसपेरेंट हो।
नेक्स्ट इज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग एंड एलडीसी मेंबर्स, डेवलपिंग एंड एलडीसी मेंबर्स दैट इज प्रोवाइड टू द लेस्ट डेवलपमेंट कंट्री। जो एक तो मैंने बताया था जो डेवलप हो रही है मिडिल क्लास लाइक इंडिया, इंडिया डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, और लेस डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आई थिंक श्रीलंका कैन बी an example of this countries, and apart from that there is Zimbabwe and so many African continent countries can be said the less developing countries। ठीक है, तो इसने एक अच्छा ही प्रोविजन दिया कि दे गिव द स्पेशल एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट यू कैन गिव, कि भाई सारी डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, अब जो अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलप के प्रोसेस में है तो उसको हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं फॉर देयर बेटरमेंट, जिस लाइक अ रिजर्वेशन समझ लीजिए आप, यहाँ पे फिर वो रिजर्वेशन आ गया ताकि पूरे संसार में इक्वालिटी क्रिएट हो। ठीक है, अच्छा एक इसमें और टॉपिक रह गया था नेशनल ट्रीटमेंट का। नेशनल ट्रीटमेंट इज लाइक दैट कि यू ट्रीटेड द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्रीज एज देयर ओन कंट्रीज, एज देयर आउटपुट ऑफ योर ओन कंट्री, कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि चलो आपने टैरिफ तो नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं आपने, अब पता क्या होता है कि आपने बाहर इंटरनेशनल लॉ में आपने अप्लाई कर दिया, उसके सिग्नेटरी मेंबर हो गए तो आपने टैरिफ तो हटा दिए, लेकिन आपने क्या करा कि अपनी कंट्रीज़ की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो बिजनेसमैन्स हैं उनको आप एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए जा रहे हो, कि आपने कह दिया कि भाई हम ना इस पे सब्सिडी दे रहे हैं प्राइवेट कंपनी के किसी प्रोडक्ट पे, उससे क्या हो रहा वो कंपनी ग्रो करे जा रही है, ग्रो करे जा रही है, अब बाहर से कंपनी जो आ रही है वो उसको कंपटीशन ही नहीं दे पा रही, क्योंकि आप अपने देश की कंपनी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, अपने देश के प्रोडक्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, दैट विल आल्सो नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो ये चीज़ भी अलाउड नहीं होगी कि आप अपने देश की किसी प्रोडक्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, यू हैव टू बी ट्रीट एवरीवन इक्वली, आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को जैसे आपके नेशन का प्रोडक्ट हो, तो सबको नेशनल ट्रीटमेंट मिलेगा। गेट इट? चलो ये तो रहा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अब जो मैंने बात करी स्टार्टिंग में गेट की, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो हमने 1945 से स्टार्ट करा, ऐसा नहीं था कि वो ख़त्म हो गया या फिर उसकी कोई अब रेलिवेंसी नहीं, स्टिल इट इज़ प्रेजेंट बट इन अ डिफरेंट टर्म। Since 1995 we create a updated GATT which work as a umbrella agreement for a World Trade Organizations। World Trade Organizations के लिए वो एक umbrella agreement का वर्क करता था, that deals with the so many sectors like agriculture, textile, trading, product standards, subsidies and all other things। हमने एक अलग से एक और एग्रीमेंट किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, ठीक है, ये तो एक बॉडी का पार्ट था, और जो गेट अब हमने जो न्यूली डेवलप्ड गेट बनाया ये रूल्स एंड रेगुलेशन का पार्ट था, कि क्या रूल्स हैं एंड क्या रेगुलेशंस है विद द ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड द ऑल इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स। एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी जो किस तरीके से काम करेगी, जो इन रूल्स के एग्जीक्यूशन का वर्क करती है। डिड यू गेट दैट पॉइंट? ठीक है, ये लॉ है और वो अथॉरिटी ऑफ लॉ है। गेट जो था, गेट का है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है जी, तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ्स तो है लॉ, और उसको एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या कंसेप्ट थे, ये तो चलो हमने ट्रेड के रिलेटेड हम बात कर ली। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड दे आर गिव द कंसेप्ट ऑफ द ट्रेड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इफ यू रिमेंबर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो हमने सेशन करा था, वेयर वी डिस्कस अबाउट द ट्रिप्स। ट्रिप्स आर कम विद देयर स्पेशल फॉर्मूलाज कि भाई सबको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए इक्वालिटी मिलेगी, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, नेशनल ट्रीटमेंट मिलेगा, कॉपीराइट, पेटेंट एंड द अदर जोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड द सो मैनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैव द इक्वल सिक्योरिटी विद एवरी नेशन। जितने भी साइनिंग मेंबर्स थे ट्रिप्स के वो उसको इक्वल सिक्योरिटी देंगे, एंड दैट कंसेप्ट ऑफ ट्रिप्स हैज आल्सो कम अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गेट इट? चलो यहाँ तक तो ट्रिप्स की बात हुई। Then we have the one other concept regarding the World Trade Organization on agriculture. Agriculture one of the major aspect था, क्योंकि जो beauty of the agriculture and the gift of agriculture are not provide to the everyone। हर countries के पास agriculture का gift नहीं था। India is very privileged with that कि हमारे पास सारी खेती है, सारे agriculture है हमारे पास।
अब जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री थी या फिर ऐसी कंट्री थी जहाँ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट नहीं थे, और या फिर जहाँ, अच्छा इसके साथ ये और दिक्कत थी कि जिन कंट्रीज़ में थे वो डेवलप्ड नहीं, दे आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट इट। तो यहाँ पे हमने स्पेशल प्रोविजन रिक्वायर्ड टू क्रिएट विद द एग्रीकल्चर थिंग्स, कि भाई एग्रीकल्चर कंट्रीज को हम स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेंगे, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स देंगे, उनके साथ शेयर करेंगे। और एग्रीकल्चर गुड्स जो है आपका फूड गुड्स है, फूड स्टफ है, तो वी ट्राई टू बी मेक द लेस ट्रैफ एंड द लेस एनी प्रोहिबिशन विद दैट, कि इसको तो कम से कम प्रोहिबिट करा जाए, इसको ज़्यादा आप इसके ट्रैप्स के क्राइटेरिया में ना रखेंगे, बिकॉज ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ कंट्री। सम ऑफ द कंट्री लाइक अ गल्फ कंट्री जहाँ पे खाना बनता ही नहीं है, सॉरी ऐसा एग्रीकल्चर है ही नहीं, तो वो तो भैया बाहर से ही लेगी। अब क्योंकि आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है तो आप उसको सबसे महंगा नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज एंड कन्वीनियंस तो आपको भी चाहिए। अगर आपके पास फूड है तो उनके पास भी क्रूड ऑयल है, ठीक है। So that's why we make a equal balancing structure with everyone. That is the World Trade Organization on World Trade Organization Agreement on Agriculture, AOA बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं सर? AOA Agreement on Agriculture, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और थी, वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट दैट, एक थी नामा, NAMA, नन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, कि द थिंग विच, अच्छा एग्रीकल्चर मार्केट के साथ जो चीज़ें थी वो सब चीज़ थी, जो जो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो तो है, एग्रीकल्चर एडिंग प्रोडक्ट्स लाइक कोई टेक्नोलॉजी है, ट्रैक्टर है, कोई ऑटोमोबाइल है, या फिर कोई ऐसा एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कोई हमने कोई अलग से इक्विपमेंट्स क्रिएट करें जो एग्रीकल्चर को मोर इजी, कन्वीनियंट और मोर प्रोडक्टिव बनाए, दैट ऑल दो थिंग्स आर आल्सो बी कवर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द एग्रीकल्चर। उसके लिए स्पेशल रूल्स थे, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस थे कि भाई इस पर ट्रैफ नहीं लग सकता, इसका जो इन्वेंशन होगा वो आपको शेयर करना पड़ेगा, या फिर इस पर पेटेंट भी नहीं हो सकता। इस तरीके की भी लॉ हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से क्रिएट करे। अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद जो मार्केट बचती है दैट आर कम विद द नामा, नन एग्रीकल्चर मार्केट एसेस। अब ट्रिप्स हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, एग्रीकल्चर मार्केट हो गया। अब एग्रीकल्चर मार्केट के अलावा जो कोई मार्केट बच रही है, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो गैजेट्स है, डिजिटल्स गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, दैट आर द थिंग्स आर नॉट नाइदर कम इन द ट्रिप्स एंड नॉर बी कम इन द एग्रीकल्चर मार्केट, दैट हैव द डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट रेशियोज, और उसके साथ आप इक्वल ट्रीटमेंट करना प्रेफर्ड करेंगे। Neither you give the special treatment with your country's businessmen and entrepreneurs, or nor you give the special treatment to the some other nations, ठीक है, that will come in the NAMA, non agriculture market access, get it? चलो, then we come with the हाँ, अच्छा इसके में कुछ 2-3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पीडीएफ में शेयर करे, दैट आर द रीडेबल थिंग्स, की क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में सप्लाई हो, कंजम्पशन अब्रॉड में सप्लाई होना, कमर्शियल प्रेजेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंस, या फिर सप्लायर के प्रेजेंस के हिसाब से सप्लाई होना, और प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल पर्सन। एक होता है कि we are supplied to one country to another country with from the entrepreneur, businessman to businessman, एक लीगल एंटिटी ने दूसरी लीगल एंटिटी को सप्लाई करा। एक होता है कि नेचुरल पर्सन्स को सप्लाई करा, वी डायरेक्टली गो देयर, सपोज मैं इंडिया की एक कंपनी हूँ और मेरे पास कुछ फूड्स एंड प्रोडक्ट है, और मैं डायरेक्टली दूसरी कंट्री, मैंने अपनी ब्रांच खोली, मैं वहाँ इंडिविजुअल्स को सप्लाई कर रहा हूँ। तो डिफरेंस समझ रहे हैं आप इसमें? एक होता है कि मैंने दूसरी कंट्री में वेंडर पकड़ लिया, मैं उसे सप्लाई कर रहा हूँ, एंटिटी को सप्लाई कर रहा हूँ। एक होता है कि मैंने खुद वहाँ पे अपनी एजेंसी खोली और वहाँ पे फिर मैं अपने गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट ये है प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल पर्सन की सप्लाई, ठीक है, दैट आर द बेसिक थिंग्स। वी आर डायरेक्टली कम विद द डिस्प्यूट। सो अब यहाँ पे हमने भाई ट्रेड एग्रीमेंट जो बनाया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। देखो दोनों वर्ल्ड वार जो हुए, मेजर रीजन इज अबाउट द वेल्थ। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, अब उस पैसे कमाने की लड़ाई में आपके साथ डिस्प्यूट तो होंगे ही होंगे।
क्योंकि व्यक्ति के साथ खाली ये दिक्कत नहीं है, कंट्रीज के साथ खाली ये दिक्कत नहीं है कि वो कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं, दिक्कत ये भी है कि दूसरी कंट्री ज़्यादा कमा रही है। दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। वो उससे कंपटीशन एक तो होता है कि जो कहते हैं ना कि इस लाइन को छोटा करना है, बिना इसे मिटाए तो हम एक दूसरी लाइन खींचेंगे जो इससे बड़ी होगी। तो ये तो है फेयर कंपटीशन। वही हमने दूसरी लाइन खींचने की जगह इसी को काट दिया, इसी को मिटा दिया, तो दूसरे को गिरा के जो आगे बढ़ रहा है वो क्रिएट करता है डिस्प्यूट। कि एक तो है कि आपको जब लॉस हो रहे तो आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विस पे ध्यान दिया, दूसरा है कि दूसरी कंपनी को गिराने पे ध्यान दिया। तो दैट इज द मेंटेलिटी। अब दैट टाइप ऑफ सिचुएशन वेयर द थिंग्स आर कम एंड अ डिस्प्यूट, देन हाउ टू बी सेटल आउट इट। तो इसमें हमने दो मोड बनाए, कोल्ड एंड हॉट। ठीक है, एक तो हम कोल्ड मोड से कि भाई ठंडे दिमाग से वी हैव टू बी सेटल आउट द डिस्प्यूट ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ द डिस्कशन, बाय वर्च्यू ऑफ द सेटलमेंट, बाय वर्च्यू ऑफ द लॉ। और एक था कि हमने भाई लॉ का मेथड यूज नहीं करा, नाउ वी स्टार्ट द लीगल कंपल्सन ऑन दैट। ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ इन अ सिनेरियो ऑफ द कोल्ड फर्स्ट वी कम विद द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज द एडजुडिकेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टेक्नोलॉजी। एडीआर का पार्ट है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में। हेयर वी जस्ट गो विद द आर्बिट्रेटर बोथ ऑफ द पार्टी, चाहे वो स्टेट है चाहे इंडिविजुअल्स हैं या फिर दो लीगल एंटिटी हैं, वो एक बंदे के पास जाएंगी हु इज द आर्बिट्रेटर एंड हु हेल्प देम टू बी सॉल्विंग देयर डिस्प्यूट इन अ लीगल मैनर। ठीक है, लीगल प्रोसेस को फॉलो आउट करते हुए आप अपने एग्रीमेंट के तहत एक पार्टी एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे एंड ही विल बी गिव द डिसीजन विद द कंसेंट ऑफ बोथ। ठीक है, एंड हिज डिसीजन इज कॉल्ड द अवॉर्ड। गेट इट? अवॉर्ड बोलेंगे आर्बिट्रेशन के डिसीजन को, दोनों पार्टी मिलकर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। आर्बिट्रेटर का बेस्ट पार्ट ये है कि वो जो भी प्रोसेस अडॉप्ट करेगा शुड बी अ लीगल प्रोसेस। ठीक है, वहीं पे मीडिएशन समहाउ लुक सिमिलर लाइक टू द आर्बिट्रेशन। ओनली डिफरेंस विद द आर्बिट्रेशन मीडिएशन इज दैट कि मीडिएशन इज जस्ट द फैसिलिटेटर टू प्रोवाइड अ प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिएटर और कुछ नहीं करेगा, ही जस्ट गिव टू द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन कि भाई आओ यहाँ आके बात कर लो, मैं बैठा हूँ। न्यूट्रल पर्सन इज द मीडिएटर, वो भी कंप्लीट न्यूट्रल रहेगा। If I discuss about the conciliation is also somehow like a mediation, but the difference between them कि conciliation में वो एक place of communication के साथ साथ suggestive वो भी provide करेगा आपको, suggestive conclusion या फिर suggestive settlement suggest कर सकता है वो आपको as per he think fit। ठीक है, जैसा उसको सही लगेगा he can be suggestive कि भाई साहब आप ऐसे कर लीजिए दोनों मिलके। ठीक है, और तीनों ही आर्बिट्रेशन मीडिएशन कंसिलिएशन तीनों के ही डिसीजन को हम अवार्ड बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बाइंडिंग के बारे में तो और या फिर लीगलिटी के बारे में, तो आर्बिट्रेशन सबसे ज़्यादा लीगल प्रोसीजर को फॉर्मेलिटी करेगा, उसके फॉर्मल करेगा, उसके बाद मीडिएशन देन कंसिलिएशन। सेम विद द बाइंडनेस। ठीक है, बाइंडनेस के साथ भी सेम क्राइटेरिया, हालांकि तीनों की बाइंडिंग नेचर के अवॉर्ड होता है, बट आर्बिट्रेशन मच मोर बाइंडिंग देन मीडिएशन देन कंसिलेशन। ठीक है, अब ये मीडिएशन और कंसिलेशन वाले क्या करते हैं, सपोज कि आपके और मेरे बीच में कोई झगड़ा हुआ और हमने कंसिलेटर अपॉइंट करा और हमने डिसीजन कर लिया। अब जो हमारा जो अवार्ड है उसकी एज सच बाइंडिंग नहीं है, तो कंसिलेटर क्या करेगा, क्योंकि इन्फोर्सिबिलिटी ज़्यादा उसकी है नहीं, तो कंसिलेटर एक एग्रीमेंट बनाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बना देगा हम दोनों के बीच में जो सेटलमेंट हुआ है, और फिर उस पर साइन करा लेगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा फिर लीगल नेचर का, वो कंप्लीट बाइंडेबल होगा। ठीक है, next is the method of good office. Method of good office like that there is a third party is available to dispute out of the between the both states and the individuals. हमने ऑलरेडी एक ऑफिसेस खोले हुए हैं अथॉरिटीज़ के, एम्बेसीज के या फिर सम ऑर्गेनाइजेशंस के, जिन्हें हम गुड ऑफिस बोल रहे हैं, वेयर वी स्टार्ट टू बी द कम्युनिकेट वेन एवर द वेयर स्टार्ट टू द डायलॉग बिटवीन देम वेन एवर दैट टाइप ऑफ सिचुएशंस कम। कि हमने एम्बेसीज बना रखी है, सपोज हमारी और आपकी ट्रीटी खराब होती है, देन द एम्बेसडर स्टार्ट टू टॉक विद ईच अदर एंड दे गिव द एनी सजेस्टिव एडवाइजरी टू देयर कंसर्न गवर्नमेंट। अपनी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को वो उस हिसाब से सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, दैट इज द मेथड ऑफ गुड ऑफिस एंड द ऑफिसर्स।
ये तो यहाँ तक थे आपके कोल्ड वाले सॉल्यूशंस कि हाउ कैन बी सॉर्ट आउट अ डिस्प्यूट, भैया आराम से बैठ के बातचीत करके कर लो, लीगल तरीके से होती है, आर्बिट्रेशन है। ध्यान से आर्बिट्रेशन और मीडिएशन कंसिलिएशन का डिफरेंस समझ लेना जब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। अगर उसमें लॉ बात आती है कि एज पर द रिक्वायर्ड लॉ, एज पर द स्टैट्यूटरी लॉ, और या फिर मैं कहूँ कि एज पर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आर्बिट्रेशन की बात कर रहा है। अगर वो कहता है कि जस्ट की प्रोवाइड अ प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, देन ही सेड द मीडिएशन। But if he said that with the place of communication, he also will give the some suggestive answer to them, some suggestive settlement to them. That is the conciliation. And office is already office which are help to be a dialogue between them. ठीक है? ऑफिसेज में क्या डिफरेंस मिलेगा सर दो ऑफिसेज में? Offices, let me tell you कि सिंगल ग्रुप एंड स्टेट ऑफ द ग्रुप ऑफ द पर्सन है जो आपको डायलॉग की फैसिलिटी दे रहा है दोनों के साथ मिलके। देखो, हाउ कैन आई सजेस्ट यू, समहाउ इट लुक लाइक अ मीडिएशन, समहाउ नॉट इन अ कंप्लीट मैनर। ऑफिस आई इट्स अ सेंस कि मीडिएटर तो एक इंडिविजुअल ही है या फिर एक नॉर्मल बीइंग है जो आपने इलेक्ट करा है। दोनों पार्टी, अच्छा इनमें जो मीडिएटर और कंसलेटर और आर्बिट्रेटर है दोनों पार्टी मिलके कर रही है इलेक्ट। ऑफिस इज ऑलवेज ऑलरेडी अ प्री डिसाइडेड ऑफिस कि हम वहाँ जाएंगे, मतलब जैसे दो स्टेट्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ तो ऑलरेडी एम्बेसीज अवेलेबल हैं, दैट आर द ऑफिसर एंड दैट आर द ऑफिसर विच ऑलरेडी अवेलेबल बिटवीन दैट। ठीक है, तो वो डायलॉग कंटिन्यू करते रहेंगे। मीडिएटर तो आपने बाद में अपॉइंट करा, ठीक है, ऑफिस इज ऑलरेडी अपॉइंटेड है, ठीक है, दैट समहाउ कैन बी मेक डिफरेंस। बट ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि भाई हमेशा ऐसा होता है, ऐसा हमेशा नहीं है, ठीक है। इट्स सिमिलर टू बी समवेयर इन द मीडिएशंस, ठीक है। और जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफर हो रहा है गुड ऑफिस का, इट्स डिपेंड अपॉन द पार्टी आइडर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं दे आर डिस्कस विद द बोथ ऑफ देम एंड सजेस्ट सम एडवाइस टू यू, कि मैंने जस्ट सपोज मैं एक ऑफिसर हूँ तो मैं आप दूसरे बंदे से बात करी और आपसे बात करी, दोनों जो डिस्प्यूटिंग पार्टी उनसे बात करी, दोनों की बात सुन के मैंने एक सजेशन दे दिया कि भैया ऐसा कर लो, आपको अच्छा लगता है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दीजिए। आप दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, मेन पार्टीज आर नॉट मेकिंग द कंसेंट, ऑफिसर्स एंड ऑफिस आर डूइंग द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन। गेट इट? चलो अब हम आते हैं हॉट मेथड्स पे कि हाउ कैन वी यूज द फोर्स टू सेट आउट द डिस्प्यूट्स। फर्स्ट वी कम विद द एम्बर्गो। एम्बर्गो इज लाइक अ इकोनॉमिक सैंक्शन। अच्छा, वैसे ये हॉट मेथड है, पर अगर मैं वॉर की बात करूँ तो इसे हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, या फिर कई बार इसे ट्रेड वॉर भी बोल देते हैं। जैसे कि अमेरिका और चाइना के बीच में लास्ट टू लास्ट ईयर काफ़ी रहा टू बिकम, दोनों ही सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। तो एम्बार्गो इज डायरेक्टली इज अबाउट द इकोनॉमिक सैंक्शंस, कि आप मेरी कंट्री में मैं आप पे ये इकोनॉमिक पेनल्टीज लगाता हूँ, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, आपने मेरे ऊपर लगा रखे हैं, ठीक है। कि अब जैसे सपोज कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट बने हुए हैं, अब वो आपने ब्रेक कर दिए, देन यू हैव टू बी पे द पेनल्टीज ऑन दैट गुड्स एंड द वट एवर द कंपनसेशन, दैट इज द इकोनॉमिक सैंक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक पेनल्टी आप एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कम विद द रिटॉर्जन। रिटॉर्जन इज द वन ऑफ द मेजर थिंग्स विच ऑलवेज बी अडॉप्टेड बाय द एवरी पार्टीज। it like to the pre-pertated to the one nation upon the another nation in the retaliations, कि suppose मैंने आपके साथ कुछ गलत करा, then in retaliation you also do the same thing with me, ठीक है। कि सपोज मैंने आपकी किसी प्रोडक्ट पे गुड्स एंड सर्विस को अपने यहाँ बैन कर दिया, तो आपने भी मेरी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आपने बैन कर दिया, ठीक है। रिटोर्जन एंड द रेप्रिजल, दैट वन एंड दैट वन आर द सिमिलर, बट द डिफरेंस बिटवीन ओनली दैट कि रेप्रिजल ज़्यादा ग्रेव हो सकता है। यहाँ पे तो आप जैसा आपने करा ऐसा मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे यू स्टार्ट विद द पनिश द अनदर सोवरेजन, आप दूसरे को पनिश कर देना चाहते हैं, या फिर एक दूसरे को बिल्कुल हार्श नेचर से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कि आपने तो मेरा एक प्रोडक्ट बैन करा, मैं तो सारे ही आपके प्रोडक्ट बैन कर देता हूँ,
गेट इट? एम्बेर्गो में क्या था सर? सॉरी, एम्बेर्गो में क्या था सर फर्स्ट में? एम्बर्गो, एम्बर्गो में तो इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात हो रही कि हमने आपको इकोनॉमिकली पनिश्ड करा, कि आपने जो हमारे इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक करा है, देन वी गिव द सम ऑफ द पेनल्टी ऑन यू, कि इतनी आपको ये कंपनसेट करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द एम्बर्गो। एम्बर्गो इज क्वाइट, सॉरी, ब्लॉकेड। ब्लॉकेड इज क्वाइट सिमिलर विद द एम्बर्गो। अब एम्बर्गो में क्या है, एम्बर्गो ब्लॉकेड में क्या सिमिलरिटी है कि आपने वहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शन करा, या तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी, या फिर आपकी किसी प्रोडक्ट पे इकोनॉमिक पेनल्टी लगा दी कि ये प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा तो इतना महंगा बिकेगा। ब्लॉकेड में यू आर आल्सो बी गिव द सेम सेंस, बट योर एफर्ट आर द मोर बिटवीन देम। और यहाँ पे आपने यू जस्ट क्रिएट द सिचुएशन लाइक अ वार, आपने वॉर लाइक सिचुएशन कर दी। अब तक तो आप जस्ट एम्बर्गो में एक दूसरे पे सैंक्शन लगा रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आपने उनकी सप्लाई कट ऑफ कर दी, रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहे, वार मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहे, कम्युनिकेशंस के मटेरियल्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो कंट्री डिपेंडेंट है, और जो मेजर थिंग्स के, मतलब आप ये समझिए कि रिप्रिजल और ब्लॉकेड दोनों ही सिमिलर हैं रेस्पेक्टिवली रेस्टोरिजन और एम्बर्गो के, बट इनका नेचर थोड़ा सा हार्श है। ठीक है। नाउ द थिंग इज बिटवीन द हार्स विद दैट कि आपने उनकी सप्लाई ही कट कर दी। इवन जो उस कंट्री के लिए जो पाथ जाता था किसी और के थ्रू, आपने वो भी कट कर दिया कि अब आप उस एरिया में कुछ सप्लाई नहीं होने दे रहे। यू ब्लॉक दैट एरिया, यू वांट टू बी कट आउट दैट एरिया फ्रॉम द ग्लोब। ठीक है। लास्ट विद द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द एक्सट्रीम नेचर, कि आपने बिल्कुल ये कह दिया कि भाई हमारे बीच में हो जाएगा वार, या तो हम फाइनेंशियल एक्शन ले लेंगे आपके खिलाफ या मिलिट्री एक्शन लेंगे, आइदर टू बी फॉलो आउट द इंटरनेशनल रूल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज द डिस्प्यूट आर सेटल्ड बाय द वॉर। ठीक है। यू आर रेडी फॉर द मिलिट्री एक्शन, यू आर रेडी फॉर द इंटरवीन ऑन द अनदर नेशन, दूसरी नेशन में आप घुसने के लिए तैयार हैं। गेट इट? सो दैट इज द थिंग ना, हॉट नेचर, या फिर मैं कहूँ कि इसे कोल्ड वॉर या फिर एक प्री वॉर सिचुएशन आप हमें कह सकते हैं, कि पहले हमने उनको सैंक्शन करा, फिर उसके बाद हमने उनके प्रोडक्ट्स को जैसे वो हमारे लिए ट्रीट कर रहे हैं ऐसे ही हमने ट्रीट करना स्टार्ट करा। फिर हमने कहा कि अब हम गंदे नेचर में, हार्श नेचर में, या फिर हम उसका सिमिलर नेचर में नहीं, रिटेलिएट नेचर्स में उसके साथ हम ऐसा करेंगे। इन ब्लॉकेड वी स्टार्ट टू बी ब्लॉक इन एवरी काइंड ऑफ सेंस, हम उसके को हर चीज़ में ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। इंटरवेंशन, नाउ वी इंटरवीन इन योर कंट्री। गेट इट? सो हेयर वी क्लियर टूडेज द कंसेप्ट ऑफ द ट्रेड इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्लोबल नेचर्स। तो पहले हमने गेट बनाया 1945 में, देन आफ्टर द टिल 1994 वी क्रिएट द कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रूल अप स्टार्ट करा, एक फॉर्मेलिटी स्ट्रक्चर बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड जनरल काउंसिल्स क्रिएट करी 1994 में। एंड ही आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मोस्ट फेवर नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, ओपन एंड प्रिडिक्टेबल ट्रेड, एंड द स्पेशल डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर द डेवलपिंग एंड द LDCs मेंबर, लोअर डेवलपिंग कंट्रीज। देन वी आल्सो सेड वी मेक अ न्यू वर्जन ऑफ अ गेट। 1995 में हमने सेकेंड गेट का एक अलग से वर्जन, नया वर्जन बनाया जो ट्रेड एंड ट्रेड्स के साथ मिला हुआ था। देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर्स, एंड देन इन लास्ट वी आर डिस्कस द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। Dispute settlements points are somehow similar with each other. You have to be just distinguish with the cold and hot. You have to be the some basic difference between the, कि आप उससे रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन सा मेथड मेडिशंस का है, कौन सा कंसिलेशन का है, कौन सा आपका आर्बिट्रेशन का है। इन अ हॉट वी हैव टू बी, अगर हमें हल्के सैंक्शंस लगाते हैं, खाली इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात हो रही है तो एम्बर्गो है। अगर मैं ये कहूँ कि हम उस पर इस तरीके की पेनलाइजिंग नेचर्स कर रहे हैं, रिटेलिएशन कर रहे हैं कि जैसा उसने करा ऐसा हम करेंगे, तो वो रिटोरिएशन का है। अगर हम एग्रेसिव नेचर में उस पर रिटेलिएशन कर रहे हैं तो वो रिप्रिजल है। ब्लॉकेड, अगर हम उसको चारों तरफ से ही ब्लॉक कर दे रहे हैं, उसकी सप्लाई कट करना, सो मैनी एसेंशियल थिंग्स की सप्लाईज को कट करना, दैट इज द ब्लॉकेड। एंड लास्ट इंटरवेंशन वी आर गिविंग द थ्रेट ऑफ अ वॉर एंड द मिलिट्री एक्शन। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं डन करें। Okay then, thank you. Okay, thank you, sir.